हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आर तुना लाइब्रेरी। दोस्तों, जिंदगी में हमारी सफलता केवल हमारे ज्ञान, पढ़ाई या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि एक साधारण सा इंसान जिसके पास ज़्यादा डिग्रियां नहीं है, वह भी समाज में बहुत सम्मान और प्यार पाता है। वहीं कोई पढ़ा लिखा होशियार इंसान अगर व्यवहार में कड़वा है तो लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। स्वेट मार्टिन की यह किताब व्यवहार में कुशल कैसे बने हमें यही सिखाती है कि दूसरों से सही ढंग से पेश आना, बातचीत करना और रिश्तों को संभालना ही असली कला है। आइए इस ऑडियो बुक शैली की समरी में हम गहराई से समझते हैं कि व्यवहार कुशल बनने के लिए हमें किन बातों को अपनाना चाहिए। अध्याय नंबर 1 में बात करते हैं व्यवहार का महत्व। व्यवहार ही हमारी असली पहचान है। आपका पहनावा, आपकी संपत्ति या आपके पास मौजूद चीजें भले ही किसी को आकर्षित कर लें, लेकिन लंबे समय तक लोग आपके व्यवहार की वजह से ही आपके करीब रहते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति माहौल को हल्का बना देता है, दूसरों को सम्मान देता है, रिश्तों को मजबूत करता है। मॉडर्न कहते हैं, लोग यह नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। यानी आपका एक अच्छा शब्द या एक मुस्कान किसी के दिल में गहरी जगह बना सकती है। अध्याय 2 में बात करते हैं विनम्रता का जादू। अच्छा व्यवहार विनम्रता से शुरू होता है। जब आप कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला आपके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। गुस्से की स्थिति में भी विनम्र बने रहना आपकी परिपक्वता का परिणाम है। लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। छोटी छोटी विनम्र आदतें बड़े रिश्ते बना देती हैं। अध्याय नंबर 3 में बात करते हैं सुनने की कला पर। व्यवहार कुशल बनने की सबसे बड़ी कुंजी है ध्यान से सुनना। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अहमियत है। बीच में टोके बिना किसी को सुनना सम्मान की निशानी है। सुनने से आप सामने वाले की भावनाओं और जरूरतों को समझ पाते हैं। मॉडर्न कहते हैं, अच्छा श्रोता हमेशा अच्छा मित्र, अच्छा साथी और अच्छा नेता बनता है। अध्याय 4 में बात करते हैं मुस्कान और सकारात्मकता की। मुस्कान वह भाषा है जिसे हर कोई समझता है। एक सच्ची मुस्कान तनाव को मिटा देती है। मुस्कान से आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। सकारात्मक सोच और मुस्कान आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत करती है। याद रखिए, मुस्कुराने से न केवल आप दूसरों को खुश करते हैं, बल्कि खुद भी हल्का महसूस करते हैं। अध्याय 5 में बात करते हैं सम्मान और आदर की। व्यवहार कुशलता का एक मूल नियम है हर किसी को सम्मान देना। चाहे सामने वाला गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हर किसी को आदर मिलना चाहिए। दूसरों की आलोचना करने से पहले उनकी अच्छाई देखना सीखिए। सम्मान देने से सामने वाला व्यक्ति भी आपको दोगुना सम्मान लौटाता है। अध्याय 6 में बात करते हैं सहयोग की भावना की। व्यवहार का असली रूप सहयोग में दिखाई देता है। छोटी छोटी मदद, जैसे किसी का सामान उठाकर उसे पकड़ा देना, किसी की परेशानी को सुन लेना, किसी को रास्ता बता देना, ये सब आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाते हैं। सहयोग करने से रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ता है। अध्याय 7 में बात करते हैं आलोचना और गुस्से पर नियंत्रण की। यदि आप हर समय गुस्से में रहते हैं तो लोग आपसे दूर भागते हैं। गुस्सा आने पर चुप रहना सीखिए। आलोचना करने की बजाय सही समय पर सुझाव दीजिए। मॉडर्न का कहना है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह सबसे बड़ी हार का सामना करता है। अध्याय 8 में बात करते हैं सहानुभूति की। दूसरों की स्थिति को समझना और उनकी जगह खुद को रखकर सोचना ही सहानुभूति है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यदि कोई दुखी है तो सिर्फ समझ लेने से भी उसका दर्द कम हो जाता है। सहानुभूति इंसान को इंसान से जोड़ती है।
अध्याय 9 में बात करते हैं सच्चाई और ईमानदारी की। झूठ बोलकर आप शायद कुछ देर के लिए स्थिति संभाल लें, लेकिन लंबे समय में सच्चाई ही भरोसा बनाती है। व्यवहार में ईमानदारी का अर्थ है कि आप वही कहें, जो करें, जो सच में आपका दिल मानता है। अध्याय 10 में बात करते हैं आभार की शक्ति की। धन्यवाद कहना केवल शब्द नहीं, बल्कि रिश्ते निभाने का तरीका है। जब आप किसी के प्रयास की कदर करते हैं, तो सामने वाला और ज्यादा दिल से आपके लिए काम करता है। आभार प्रकट करना व्यवहार कुशलता की सबसे सुंदर निशानी है। अध्याय 11 में बात करते हैं आलोचना का सामना कैसे करें। व्यवहार कुशल व्यक्ति आलोचना से नहीं घबराता, वह आलोचना को सुधार का अवसर मानता है। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनकर उसमें से अच्छाई निकालता है। अध्याय 12 में बातचीत की कला पर बात करते हैं। सही शब्दों का चयन, उचित लहजा और परिस्थिति के अनुसार बोलना, ये सब बातचीत की कला है। ज्यादा बोलने की बजाय सही समय पर बोलना ज्यादा असरदार होता है। अध्याय 13 में बात करते हैं आकर्षक व्यक्तित्व की। व्यवहार कुशल व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतः ही आकर्षक बन जाता है। उसके आसपास लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। अध्याय 14 में बात करते हैं रोजमर्रा की आदतों की। व्यवहार में कुशलता केवल बड़ी बातों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी आती है। समय पर पहुंचना, वादे निभाना, छोटे कामों में भी ईमानदारी रखना, साफ सुथरी भाषा का इस्तेमाल करना। दोस्तों, स्वेट मार्डन की यह किताब हमें यह सिखाती है कि व्यवहार कुशल बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखी हुई कला है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा सम्मान, थोड़ी समझदारी, इन 3 चीजों से आप अपने व्यवहार को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि लोग हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। याद रखिए, डिग्रियां, डिप्लोमा आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकते हैं, पर असली सफलता आपके व्यवहार से ही तय होती है। दोस्तों, आपको यह समरी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, सम्मान दें और हमेशा आपके साथ बने रहें, तो इस किताब की सीखों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक सारांश में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।